स्टूडेंट्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं कुलदीप सर सक्सेस मैट के ऑफिशियल चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम आगे चलते हैं। कल आपने एक बेसिक की क्लास हमारे टाइप देखा होगा, ठीक है। तो हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और टाइप से टाइप करके हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और अल्टीमेटली हम सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन में आपको इस बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग खाली ना बैठे, कॉपी पेन निकाल के बैठे, ठीक है। जो भी मेंस नोट करने वाली बात है सबको नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कल मैंने मोस्टली एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि रेशो हमेशा समान कैटेगरी में ही निकाला जा सकता है, आपको पता होगा, ठीक है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि रेशो हमेशा समान राशि पर ही निकाला जा सकता है। मैं इस बात को फिर से नोट करता हूं यहाँ कि रेशो हमेशा समान राशि पर ही निकाला जा सकता है, राशि पर ही निकाला जा सकता है। देखिए, इस बात की इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बात बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नॉर्मली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 रुपये और 25 पैसे का अनुपात क्या होगा। जैसे पेपर में आया है, देखो बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे कि 1 रुपये और 25 पैसे का अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। आपके सामने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है बोर्ड पे, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन बोलता है कि 1 रुपये और 25 पैसे का रेशो आपको बताना है। आपने क्या करना है, आपको दो वैल्यू दे रखी है, आपको दो वैल्यू का डाटा गिवन है। 1 रुपया और क्या है, 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि रेशो आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों की कैटेगरी इक्वल होगी, सेम कैटेगरी होगी, आप तभी इसका रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये। हालांकि अब मुझे ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। मैं इसको जो बेसिक है, मैं कंसेप्ट वो प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये 1 रुपये और ये 25 पैसे। आप कहेंगे सर अगर मैं 1 रुपये और 25 पैसे का रेशो निकालता हूँ तो इस चीज़ का रेशो निकालना नहीं निकलेगा, ठीक है। रेशो निकाला नहीं जा सकता इसमें। आपको दिख रहा है यहाँ रुपए की बात की गई है और यहाँ पैसे की बात की गई है, क्योंकि रुपए से पैसे कट नहीं सकते और पैसे से रुपए नहीं कट सकते, इसलिए इसका रेशो निकालना इम्पॉसिबल होगा। अब हम पॉसिबल कैसे कर पाएंगे। हालांकि हमें 1 रुपये और 25 पैसों का रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम रुपए को पैसे में चेंज करेंगे या पैसे को रुपए में चेंज करेंगे। बात समझ रहे हैं आप। मैं कह सकता हूं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे सर 100 पैसे होते हैं। मैं इधर लिख देता हूं 100 पैसे, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू जो है वो इक्वल है किसके, 100 पैसे के इक्वल है। बात समझ रहे हैं आप। अब जैसे ये लिख रहा है 25 पैसे, तो 25 पैसे को तो हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 पैसे का डाटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि हमें तो कैटेगरी सेम करनी है, तभी हम रेशो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपका इधर कितना है, 25 पैसे। अब आप कहेंगे सर दोनों तरफ कैटेगरी पैसे की सेम हो गई है, अब आप यहां से रेशो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप। तो पैसे से पैसे कट जाएंगे, कहने का मतलब ये 20 कितने बार, 25 से कट जाएगा, 25 से 4 टाइम्स कटता है और 25 से 1 टाइम्स कटता है। आप कहेंगे सर इसका जो रेशो आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। सेम इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, पेपर में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि 4x = 3y। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। 4x = 3y हो तो x/y का मान क्या होगा, मान क्या होगा। देखो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, इसमें जो फर्स्ट फेज का जो एग्जाम था उसके सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि 4x = 3y हो तो x/y का मान क्या होगा। अब आप ऐसी कंडीशन में 2 मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो एक मेथड ये है कि एक तो होता है इसमें शॉर्ट मेथड, दूसरा होता है इसका बेसिक मेथड। देखो बेसिक मेथड से भी हम करेंगे, पहले आप इसका शॉर्ट मेथड देखिए। शॉर्ट मेथड क्या होने वाला है इसका, शॉर्ट मेथड ये होगा कि आपको दिख रहा है कि आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से x और y की वैल्यू एक दूसरे के रिवर्सिबल होती हैं। आप कहेंगे सर x का डाटा इधर 3 दिया हुआ है तो y का डाटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम यहाँ से x और y की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, x का रेशो 3 और y का रेशो 4।
ये आपका डायरेक्टली आंसर था। ठीक है, इसका बेसिक मेथड, थोड़ा बेसिक भी जान लेते हैं इसको, बेसिक से कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिक का मतलब ये होता है, बेसिक से आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं, जो इसका बेसिक मेथड बनता है। बेसिक मेथड इस टाइप से बनेगा कि 4 और 3 ये आपको दो कांस्टेंट डिजिट दे रखी हैं, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 4x है और यहाँ 3y है, तो आप यहाँ से x और y का वैल्यू एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू मानकर भी यूज कर सकते हैं, जैसे 4 और x ये किस चीज के मल्टीपल है, आप कहेंगे सर 12 का, यानी कि 12 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4 और 3 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वही हमारी कंप्लीट वैल्यू होगी। बात समझ रहे हैं। अब हम इसको इस मेथड से भी सोल्व करते तो बड़ा इजीली सोल्व हो जाता है। देखो ये कितना है 12, जो एलसीएम आया है आप उसको ऊपर लिखेंगे और जो आपको रेशो दे रखा है उस वैल्यू को आप इधर लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी यहाँ से। आप सबसे पहले एलसीएम निकालें, जो आपने एलसीएम निकाल रखा है, फिर यहाँ 3 रखें जो आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट काटें, 4 से 3 टाइम्स कट जाता है और 3 से 4 टाइम्स कट जाता है। आपको दिख रहा है ये सेम वैल्यू इधर से आ चुकी है, दिख रहा है आपको, कहीं मैंने निकाला था, यानी कि x और y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ चुकी है 3:4। यहाँ से भी आप इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अब करेंगे हम, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके इस मेथड से ही पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आप नोट करते चलेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2x = 3y, 2x = आप नोट करते रहेंगे इस क्वेश्चन को, 2x = 3y = 4z। आपको दिख रहा होगा 2x = 3y = 4z। ठीक है, ये बोला गया कर अगर ये कंडीशन हो तो x रेशो y रेशो z का अनुपात क्या होगा, z का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में, एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस में, कि 2x = 3y = 4z हो तो x रेशो y रेशो z का रेशो क्या होगा। आप ऐसी कंडीशन में आपको दिख रहा है कि एक वैल्यू एक दूसरी वैल्यू के इक्वल है, आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप एक प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे। और प्रॉपर वैल्यू निकालने का एक ही मेथड है कि आप तीनों जो आपको डिजिट दे रखा है, जो आपको कांस्टेंट डिजिट दे रखा है, आप उसका टोटल का एलसीएम निकाल लें। आप कहेंगे सर 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होने वाला है वो 12 होगा, यानी कि 12 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 4 और 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आपको पता चल गया कि 12 है। अब मुझे बताओ ये 2x है, तो 2 से 12 कितनी बार डिवाइड होता है, 6 टाइम्स। ये 3 है, ये 12 कितनी बार डिवाइड करेगा 3 को, 4 टाइम्स। ये 4 है, 12 को कितने टाइम्स से डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स, यानी कि 6, 4, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम नॉर्मल मेथड, ये बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ट्रिकी मेथड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप इसी मेथड को रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इजीली सोल्व हो जाता है। यानी कि यहाँ से 2x का वैल्यू 6 हो चुका है, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको कि a रेशो b का डाटा आपको दिया हुआ है 4:5। सेम इसी टाइप से b रेशो c का जो डाटा आपको दिया हुआ है 5:3 गिवन है। ठीक है, तो आपको ये डाटा दिख रहा होगा। आगे आपको जो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फाइंड जो करना है, आपको फाइंड करना है a रेशो c, फाइंड करना है कि a रेशो b रेशो c रेशो d, आपको ये फाइंड करना है। देखो आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, CHSL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, टायर 2 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम मैंने वहीं से पिकअप किया है इसको। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा a रेशो b 4:5 है, b रेशो c 5:3 है। आपको फाइंड करना है, मैं इधर लिख देता हूँ फाइंड। आपको ये बताना है कि a रेशो c का वैल्यू क्या होगा, इधर a रेशो b रेशो c रेशो d का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बेसिक और जो कॉन्सेप्चुअल मेथड होते हैं दोनों मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी हो तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें, स्किप करने के बाद दूसरी वीडियो देखें आप। ठीक है, आप देखें यहाँ से आपको सबसे पहले ABCD का रेशो निकालना है।
ABCD का रेशो आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ए का कंप्लीटरी रेशो पता हो, बी का और सी का और डी का प्रॉपर रेशो पता हो। तो हम कैसे करेंगे इस मेथड को? आपको पता है कि ABCD निकालना है, ठीक है। अगर ऑप्शन होता, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखो कैसे, ये दे रखा है कि A/C निकालना है, तो A/C का मतलब है कि इसमें केवल 3 ही लोग आए हैं, A और B और C और D, ठीक है। आप करेंगे सर A और C निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, A से लेके C तक का डाटा होगा एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होगा। आप कहेंगे सर A/B है हमारा 4/5, ये 5/3 है, दिख रहा है आपको 5/3 होगा। आप क्या करेंगे, जो रेशो एक दूसरे से कट जाएगा उसको हम डिलीट कर देंगे इस टाइप से, तो ये कितना रह जाएगा 4/3। ये जो होगा इसका A/C का वैल्यू निकल चुका होगा। अब आपको निकालना है कि ABCD निकालने का एक वही मेथड मैंने बताया आपको, ABCD निकाले आप। सबसे पहले A का निकालेंगे तो आप कहेंगे सर A का जो रेशो है वो 4 है, ठीक है। ध्यान आ रहा होगा आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि A का जो रेशो है आपको 4 दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब आगे कहीं और कहीं A नहीं आया तो आप सीधे करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते रहेंगे इसमें। आप कहेंगे सर 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये 20 जो होगा वो A का रेशो निकल के आएगा। सेम इसी टाइप से B का निकालेंगे। B का रेशो कितना दे रखा है आपको, B का रेशो कितना दे रखा है 5, दिख रहा है आपको। B का जो रेशो है आपको 5 दे रखा है। आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन में जब A, B और BC दे रखा हो तो B से बहुत बच के रहना है। आपको पता है क्यों? क्योंकि B बड़े बेईमानी करता है। यहाँ पे A के साथ भी B आया है और B के साथ भी C आ गया, मतलब C के साथ भी B आ गया इधर, और यहाँ A के साथ भी B आ गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए आपको B का रेशो निकालना है, तो B का एक्चुअल रेशो कितना है 5, तो 5 के साथ अब B इधर भी आया है, तो जिधर आया है उसी रास्ते से जितनी भी संख्याएं मिलेंगी हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। सबको दिख रहा है ना, ये चीज क्लियर है। तो 5 पंजे कितना हो गए, 25 हो गया। ये इसका B का रेशो निकल के आ गया, सिंपल। इसी टाइप से C दिख रहा है आपको। C कहाँ पे यूज हुआ है, ये रहा। C का जो रेशो है वो इधर है, तो C से सामने वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3 से कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा। सेम D का निकालना है आपको, तो D है एक्चुअल, D का दे ही नहीं रखा तो आपको C तक ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो D दिया ही नहीं था, ये 15 इसका यही आंसर था, सिंपली। चीज क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको जो इसका बेसिक मेथड होता है, बेसिक से भी निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले AB की वैल्यू यानी कि ABC निकालना है हमें यहाँ से। तो सबसे पहले हम AB का रेशो लिखेंगे। यहाँ पे AB का रेशो कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है। कितना दे रखा है 4/5। तो आप सबसे पहले 4/5 लिखेंगे, यानी कि A के नीचे A का डिजिट, B के नीचे B का डिजिट लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद B और C कितना दे रखा है आपको, B और C का डाटा कितना गिवन है 5/3। आप लिखेंगे सर 5/3। कहने का मतलब B के नीचे B का वैल्यू, C के नीचे C का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर ये इंडेक्स खाली है, पता है आपको, वही पड़ोसी वाला रूल। यहाँ पर पड़ोसी को बैठा सकते हैं हम। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा 5 बैठ सकता है, और यहाँ पर C के नीचे ये वाली इंडेक्स खाली है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 को आप इधर पुट कर देंगे। चीज क्लियर है। अब आपने क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 चौक कितना हो गया 20, सेम। आगे 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया, सेम। आगे 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। यही आपका आंसर था। अगर रेशो, हमेशा ये ध्यान रखना है कि रेशो छोटी से छोटी डिजिट में होना चाहिए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि रेशो जो होगा वो क्या होगा, मतलब लीनियर वैल्यू होगा, सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। ये दिख रहा है कि आपको 5 से फिर कट जाएगा। ये 15 था क्योंकि 5 तिया 15 हो गया था, ये फिर से कट जाएगा 5 से, तो फिर काटेंगे हम 5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार, और ये 5 से 3 बार। ये इसका प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड आपको मैंने बताए हैं, दोनों इजी मेथड है, ठीक है। अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम लोग आगे चलते हैं, फिर 4-5 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूँ इस टाइप के। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहने वाला इस चैप्टर से। जितना बेसिक बनेगा मैं सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि A/B, इधर देखें आप, A/B ये दे रखा है 4/5, 4/5। सेम आगे दे रखा है कि B/C गिवन है आपको
3। तो आपको क्या करना है इसमें कि ए और सी का वैल्यू निकालना है, ए और सी निकालेंगे, या फिर ए बी और सी निकाल सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, ए बी सी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। आपको करना क्या है, सेम वही मेथड रखना है। आपको मेथड आपको पता चल गया है, कोई डाउट नहीं, अब तो मेथड आपको पता ही चल गया है, आप आसानी से कर पाएंगे इसको, इस टाइप का क्वेश्चन को। सबसे पहले ए सी निकालना है। अगर आपको देखो, अगर पेपर में ए सी निकालने के लिए कहे ना तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ से। कैसे कि ए सी निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बटे बी करेंगे, कहने का मतलब 4/5 करेंगे। फिर क्या करेंगे, बी सी यानी कि 5/3 रख देंगे, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आने वाला है 4/3। यही आपका 4/3 जो होगा वो ए रेसो सी का रेसो आ जाएगा, ठीक है। इस रेसो को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, 4/3, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ए बी सी डी निकालने का आपको तरीका पता ही है, इस क्वेश्चन को आप आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आगे एक क्वेश्चन आता है सेम इस टाइप का कि ए रेसो बी इजिकल टू, आपको ये वैल्यू दे रखा है, ए रेसो बी दे रखा है 4/5, सेम बी रेसो सी, ये आपको गिवन है, डाटा ऑलरेडी गिवन है 5/3, ये आपको दे रखा है, ठीक है, 5/3। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया है, आपको मेथड आ चुका है, सेम उसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं आप निकाले यहाँ से ए बी सी डी, ए बी सी डी फाइंड करना है आपको। ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए का वैल्यू देखो, ए का जो रेशो है वो इधर है, आप इधर से इधर जाएंगे, आपको पता है ना, प्रीवियस वीडियो में आप सारी चीज क्लियर कर चुका हूं मैं इस चीज को। तो 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। ये किसका डाटा आ चुका है, ए का। अब आपको बी का निकालना है, तो बी इधर है, बी का जो रेशो है वो 5 है, यानी कि बी का जो डिजिट है वो 5 है। तो 5 देखो, आपको सबसे पहले बी से ही बच के रहना है, ऐसे क्वेश्चन में बी से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि बी बड़ा अपने आप में बेईमान आदमी है भाई, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बी हमेशा गलती कराएगा, क्योंकि बी का वैल्यू आपको इधर है, देखो बी सी के साथ भी आ गया है, तो बी का वैल्यू इधर था, तो हम जिधर बी होगा उधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो 5 पंजे कितना हो गया, ये 5 था, आपको थोड़ा सा ध्यान हो, ये 5 था, तो 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। ये बी का निकल गया। आप कहेंगे सर सी का भी सेम निकलेगा, कोई डाउट नहीं। सी आपको दिख रहा है कि इधर आया है, यानी कि सी का जो वैल्यू है वो 3 है, 3 से और कहीं 3 आया ही नहीं है, बी का सी का वैल्यू और कोई कहीं पुट ही नहीं हुआ, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर होने वाला है। यानी कि 20, 25 और 15, इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे आप, 5 से कट जाएगा। अगर ये सारी डिजिट 5 से कटती है, एक ही डिजिट यानी कि तीनों डिजिट एक ही संख्या से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, सेम, ठीक है। बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा आपको, ये मेथड आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको 2-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने क्लियर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4a = 5b, आगे दे रखा है कि 3b = 5c हो, ये क्वेश्चन दे रखा था हो, तो मैंने वहीं से पिकअप किया है इस क्वेश्चन को। हो तो a रेसो c का मान क्या होगा, ये पूछा गया था, a रेसो c का अनुपात क्या होगा, बताएं। इसको सेम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, a रेसो c निकलवाए, चाहे हमसे a b c निकलवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी है अब, क्योंकि आपको मेथड पता चल चुका है, ठीक है। सिंपल मेथड में आपको बता चुका हूँ बिल्कुल इजीली। आपको पता है ये कितना था, 3 रेसो b, ये 3b = 5c था, ये 4a = 5b है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो a b c पूछ रहा है और यहाँ a c पूछ रहा है, दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको, a रेसो c भी निकालना है और a रेसो b रेसो c भी निकालना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले a और c निकालेंगे। तो सबसे पहले a c निकालने के लिए आपको ये काम करना होता है कि यहाँ से a b c की प्रॉपर वैल्यू पता चल जाए। आप कहेंगे सर a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखें कि a रेसो b जो आ जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और b का रेसो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 5/4 a रेसो b निकल जाएगा। सेम इसी तरह से b रेसो c फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि b और c की ही बात की गई है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा b और c की ही बात की गई है।
तो आप बी और सी ही फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो बी का वैल्यू कितना है 5, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बी और सी। तो बी का कितना बताया मैंने यहाँ से 5 और सी का कितना निकलेगा 3 निकलेगा। कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, आपको ए बी पता चल गया है, बी सी पता चल गया है, तो आप आसानी से ए सी भी निकाल सकते हैं, ए बी सी भी निकाल सकते हैं। आगे चलकर ई एफ जी एच आई भी दे रखा होता तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, यहां से आपको ए बी सी निकालना है। ए बी सी निकालने के लिए बोला गया था। तो ए बी आप बताएं कि ए और बी यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, या फिर ए बी डायरेक्ट लिख दो आप। ए और बी कितना दे रखा है 5/4 दे रखा है। दिख रहा है ए और बी 5/4 दे रखा है, यानी कि ए के नीचे ए का डिजिट लिखेंगे, बी के नीचे बी का डिजिट। ठीक है, आगे दे रखा है b/c जो दे रखा है आपको 5/3 दिया गया है। आप लिखेंगे बी के नीचे बी का डिजिट और सी के नीचे सी का डिजिट। बड़ा सिंपल, यहीं से ध्यान रखना है। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, काफी इजी है। यहां से देख सकते हैं, यहां पर इसका इंडेक्स खाली है क्योंकि सी तक हम लोगों को काउंट करेंगे। यहाँ पर ए के नीचे इंडेक्स खाली है, तो आप इन इंडेक्स को पड़ोसी की मदद से भर सकते हैं। यानी कि ये 5 है तो इस 5 को आप इधर बिठा दो, ये जो 5 है इधर बैठेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर का जो डिजिट है वो नीचे नहीं आ सकता, नीचे का डिजिट वो ऊपर नहीं आ सकता, लेफ्ट राइट हो सकते हैं बस। ठीक है, आपको इस बात को देखना है। तो देखो 4 है, 4 आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। सारी इंडेक्स फिल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ओनली। आप कहेंगे सर 5 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डिजिट कटती है किसी भी एक संख्या से तो हम इस डिजिट को सभी को काटेंगे जरूर, वही हमारा प्रॉपर और लीनियर रेशो होगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल रेशो हम उस बात को बोल सकते हैं कि वही हमारा ओरिजिनल रेशो होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आया है कि a/b = 1/2 1/3। आगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टाइप से दे रखा होगा कि b/c, आगे दे रखा है 1/5 ठीक है, आपको दे रखा है। तो यहाँ से आपको AC और ABC भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये था, ये कंडीशन दे रखी थी इसमें कि a/b 1/2 रेशो 1/3 है, सेम b/c 1/4 रेशो 1/5 है। आपको क्या करना है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है कि ABC a/bc क्या होगा और a/c का रेशो क्या होगा। आप इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है ये मेथड। सारे में 1 से 2 3 मेथड में आपको बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन करने का, आपको पता होगा, सिंपल। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपने सोल्व कर लिया होगा। यहाँ से देखें a/b निकालना है, तो a/b का कितना दे रखा है 1/2 और रेशो 1/3। चीज क्लियर है। आप यहाँ से एक मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। वो मेथड क्या कर सकते हैं, एक तो ये मेथड हो जाता है कि एक एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्टली करेंगे। यहाँ से देखो, जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। पता है कैसे, दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से 3 बार कट जाएगा 6, और ये 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। लेकिन हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सिंपल, आपको पता चल गया है a/b का वैल्यू प्रॉपर पता चल गया है कितना 3/2। आगे b/c का पता चल गया है 5/4। ठीक है, तो आप यहाँ से ABC का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। AC निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको पता है। ABC निकालना है तो सबसे पहले इधर लिख देता हूँ AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/2। पता है आपको, A के नीचे A का वैल्यू लिखेंगे, B के नीचे B का, सेम b/c कितना है 5/4। आप 5/4 इधर लिखें। चीज क्लियर है, ये रेशो था। अब आपको पता है कि एक दूसरे के पास इंडेक्स खाली है, यहाँ पर कितना बैठाएंगे 3 नहीं बैठा सकते, आप कितना बैठाएंगे यहाँ 5। आप यहाँ पर कितना कैलकुलेट कर सकते हैं 2, क्योंकि पड़ोसी को पड़ोसी के पास बिठाया जा सकता है। आप भी जानते हैं किसी भी गैर आदमी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए हमको, नहीं तो कुछ काम खराब करेगा। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपको दिख रहा है इंडेक्स अभी फिल हो चुकी है, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 3 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सिंपल, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब आपको यहाँ से ए सी का वैल्यू पता हो, ए बी सी के तीनों का वैल्यू पता चल गया है। आप कहेंगे सर ए का वैल्यू 15 है, बी का 10 है और सी का 8 है। अगर पूछता कि ए रेसो सी क्या होगा, ए रेसो सी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलते हैं सर 15 रेसो 8 होगा। यानी कि ए का वैल्यू तो आपको पता है 15 है और सी का रेसो कितना है 8 है। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाता। ठीक है, हालांकि हम दूसरे मेथड से ए सी का वैल्यू निकालने का एक और मेथड होता है, वो डायरेक्टली वो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में ए और सी पूछता तो हम क्या करते 3/2, ठीक है, यानी कि ए रेसो बी। अगर आपको 3 रेसो दे रखे हो ए बी सी, तो हम कर सकते हैं A/B गुणा बी रेसो सी से हम यहाँ से क्या निकलता है हमारा ए रेसो सी निकलता है। चीज क्लियर है? अब यहाँ से ए रेसो बी जो दे रखा है आपको 3/2 दे रखा है, आप लिख सकते हैं यहाँ 3/2। आगे बी रेसो सी जो दे रखा है कितना दे रखा है 5/4, आप 5/4 रखें यहाँ पे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इस टाइप की कंडीशन में अगर कोई रेसो एक दूसरे से कटता है तो हम उसको जरूर काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोई कटने वाला है नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही चारा है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। ये किसका निकला है आपको पता है? ये रेसो ए का है, ये रेसो किसका है सी का। क्या हम वेरीफाई करें? देखो हमने ए का रेसो कितना निकाल दिया 15, क्या हमारा ए का रेसो 15 है? आप बोलेंगे हाँ। इधर सी का देखें, सी का रेसो कितना है 8, क्या हमने सी का रेसो 8 निकाला है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो आपको ये दो से तीन मेथड में बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के। आपको पता चल गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आगे मैं आगे भी क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सीजीएल के लिए देखते हैं। देखो सीजीएल में कैसा बनता है, अगर रेसो यहाँ से आता तो उस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को देखना है। आगे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2a, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 2a = 3b, ये दे रखा है यहाँ से, और 4b = 5c। ये गिवन डाटा है आपके लिए। 3c = 4d। ठीक है, हो तो आपको निकालना है यहाँ से। मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन को। हो तो ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी तथा ए रेसो डी का मान क्या होगा। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप रिसेंटली एग्जाम जो आ रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले ए बी और बी सी तक डाटा पूछा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि एग्जामिनर अपने आप में स्मार्ट होता जा रहा है। वो सी और डी, ई और एफ, जी और एच, आई और जे तक का भी रेशो इसमें पुट कर दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अबव करने के लिए। अगर आपको मेथड आता है अबव, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि रेशो का जो कंडीशन है, चाहे आपको कितना भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस मेथड में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मेथड आता है तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चीज़ क्लियर है? आपको निकालना है सबसे पहले कोई भी कंडीशन निकाल लो आप यहाँ से, ए बी सी डी निकाल लो, चाहे तो ए डी निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन में होता ए डी तो आप ए डी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं बोलता हूं कि सर यहाँ से ए डी निकालना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे रेशो के क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट की डिजिट बड़े आसानी से फाइंड की जा सकती है। वो मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वो कैसे आपको पता है कि यहाँ से देखो ए का रेशो कितना हो जाएगा 3 और बी का कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपको पता चल रहा है यहाँ से ए और बी का प्रॉपर रेशो पता चल गया। ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2। ठीक है, सेम आगे यहाँ से b का कितना हो जाएगा 5, तो c का कितना हो जाएगा 4, यानी कि b रेशो c पता चल जाएगा। यहाँ से b का कितना है 5, तो c का कितना है 4। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बताइए? c का वैल्यू 4 है तो d का 3 है, आप यही बोल सकते हैं। यानी कि c और d निकाल सकते हैं बस आप यहाँ से। यानी कि c का कितना है 4 तो d का कितना हो जाएगा 3, c का 4 तो d का 3। इतना पता चल गया। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना, ए बी सी डी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी, आपका ए बी का रेशो कितना है 3:2, आप लिखना है इधर 3:2। ठीक है, इसके आगे आपको क्या लिखना है, बी रेशो सी,
फिर क्या लिखेंगे सी रेसो डी। सेम आगे चलते हैं हम, बी रेसो सी देखना है यहाँ पे। तो बी रेसो सी आपको क्या गिवन है 5:4, आप लिख देंगे इधर 5:4। बशर्ते कि आपको ये ध्यान रखना है कि ए के नीचे ए का डिजिट, बी के नीचे बी का डिजिट रहेगा, सी के नीचे सी का डिजिट रहेगा और डी के नीचे डी का डिजिट रहेगा। मतलब जो जिसका है वो उसी को देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? आगे ये बी सी रख चुके हैं आप। अब आप क्या रखेंगे सी और डी। आपको सी और डी का डाटा कितना है 4:3 गिवन है, आप लिख देंगे इधर 4:3। पता चल रहा है क्यों रखा है मैंने यहाँ, क्योंकि सी के नीचे ही रख सकते हैं हम। बात समझ में आ गई? क्योंकि प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां से सारी चीज क्लियर हो चुकी होंगी। कहने का मतलब ए के नीचे ए का डाटा रखेंगे, बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का और डी के नीचे डी का। होता जेड तक भी आपको अगर डाटा दिया होता तो हम उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। चीज क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जहां भी रेशो खाली होगा हम वहां पे उस चीज को पुट कर देंगे। मतलब पड़ोसी को पड़ोसी के पास बिठाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। आगे देखें तो यहाँ कितना बैठेगा 5, क्योंकि यही मतलब यही वाली पड़ोस वाली डिजिट आपके पास बैठ सकती है, ये ध्यान रखना है। ये 4 है क्योंकि 4 फिर इसके पास में बैठ जाएगा। आपको दिख रहा है कि ए के सारे रेशो कंप्लीट हो चुके हैं, इसी यहाँ से बी की सारी डिजिट कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ दिख रहा है सी की डिजिट अभी यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 2 रख सकते हैं। यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं, पड़ोसी को बिठा सकते हैं बस। यहाँ दिख रहा है आपको डी, तो डी के पास क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। सेम इस यहाँ पर क्या रखेंगे 4। चीज क्लियर है? आपको दिख रहा है कि सारी इंडेक्स फिल हो चुकी हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, आपके प्रॉपर रेशो फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 चौका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। ठीक है, पता चल रहा है 60 कैसे आया, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15, 15 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? सेम आगे, यानी कि 5 2 10 होता है, दिख रहा होगा ये, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, एक बार आप देख लेना, 5 दूनी 10, 10 चौक 40 ही हो जाएगा, सिंपल। आगे आगे देखो 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। चीज क्लियर है? सेम आगे 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो आप यहाँ 24 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर आपके ऑप्शन में यही डाटा गिवन है तो आप इसी को मार्क करेंगे, यही आपका आंसर है। अगर आपका डाटा थोड़ा सा और डाउन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको किसी भी एक संख्या से प्रॉपर डिलीट करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। मुझे दिख रहा है कि कितने से कट जाएगा, 4 से कटने वाला है, तो मैं 4 से इसको सारी डिजिट को, सारे रेशो को डिवाइड करूंगा तो 4 से कितने बार कटेगा 15 बार कट जाएगा। आपको पता है कि 15 चौका 60 होता है, तो ये 15 बार कट जाएगा। मैं 4 से भाग दे रहा हूँ सभी डिजिट में, तो 4 से कितने बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा सर। और ये कितना हो जाएगा 4 से 8 बार कट जाएगा और 4 से कितना बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा। चीज क्लियर है? तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर करने, आपको पता चल गया होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपका डाटा सारा क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, आपको पता चला कि किस चीज का रेशो निकला है, ए बी सी डी का। अब यहाँ से कुछ ही पूछ ले हम उसको बताते रहेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि बी और सी का मान कितना है, आप कहेंगे सर 10:8 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि ए और डी का, ये तो ऑलरेडी पूछा हुआ है, आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में ए और डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ए और डी को ही ज्यादा पकड़ करता है कि ए और डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पता चल गया है? तो ए और डी का निकालेंगे। आपको पता है ए का, देखो ए की कंडीशन सब नीचे वाली है, आप कहेंगे सर ए का 15 है, जिसका पूछ ले आप उसका आसानी से बता सकते हैं। आपको पूछ रहा है डी का, आप कहेंगे सर डी का जो होगा वो 6 होगा, ये आपका आंसर होने वाला है। एक ए रेशो डी का जो आंसर होगा 15:6 होगा। चीज क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। ठीक है, हालांकि जब हम लोग टाइप 1 टाइप 2 से अल्टीमेटली इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो हम इस रेशो का कहीं भी यूज नहीं करेंगे, बट आपको मेरा जो मकसद है, मेरा जो एम्स है, उद्देश्य है, आपके लिए समझाना है। ठीक है, सेम हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो अपने आप में स्मार्ट बनते हैं आजकल, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू जो एग्जाम में आ रहे हैं। देखो ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा है, आपको ये दिख रहा होगा, ए रेशो बी रेशो कितना दे रखा है 2:9 और रेशो 1/3। ये कुछ डाटा इस टाइप से दिया गया था। आगे ये बी रेशो सी, ये दे रखा है 2:7 और रेशो 5/14।
ये डाटा आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, आगे दे रखा था कि C/D, C/D का जो रेशो दे रखा है 7/10 और रेशो 3/5। देखो ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी डाटा गिवन था, ये CGL में क्वेश्चन आया था, आप चेक कर लेना, जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था रिसेंटली, ठीक है, 2018 वाला, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। मैंने वहीं से इस क्वेश्चन को पिकअप किया है, क्योंकि मुझे इसको इस यहाँ से मतलब इस प्लेटफॉर्म से, इस रेशो से, इस बेसिक मेथड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं वहाँ से एक एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये डाटा आपको गिवन था, आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखो इसको, और इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चीज़ क्लियर है? यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ से आपको पूछ रहा था कि A/B/C/D का मान क्या होगा, ये पूछा था। D का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आया है, आपको दिख रहा है कि बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं एक बेसिक मेथड से ही बता सकता हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चनों को हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। एक तो होता है कि एलसीएम मेथड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप एक एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, आप जानते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से हम A और B का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। जब हम 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, सिंपल। अब आप करेंगे क्या, देखो मैं एक बात आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि जब तक रेशो कटेगा उसको काटेंगे जरूर। तो ये 3 से कट जा रहा है दोनों डिजिट, 3 से ये 2 बार और 3 से 3 बार, कहने का मतलब इसका जो प्रॉपर रेशो आ गया वो 2:3 हो गया। ये दिख रहा होगा आपको, 2:3 हो गया। सेम इस यहाँ पर करेंगे, यही कंडीशन हम अप्लाई यहाँ भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हर कंडीशन हमारी हर स्टेप पे चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी कितना होता है, 28 हो जाएगा, सिंपल। आगे ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। चीज क्लियर है? सेम अगर ये रेशो किसी भी एक संख्या से कटता तो हम काटते इसको जरूर, ठीक है। मुझे लग रहा है कटेगा नहीं किसी भी संख्या से, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, कटेगा, 7 से कटेगा तो हम काटेंगे। 7 से ये 4 बार कटता है, 7 से ये 5 बार कटेगा। ये प्रॉपर रेशो आपको पता चल गया है कि 4:5 है, सिंपल। यहाँ से भी देखना है हमें, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। मैं इधर बता देता हूँ, नहीं नोट किए तो मैं इधर बता देता हूँ। सिंपल, यहाँ से C और D का डाटा निकलेगा। देखो ऐसी कंडीशन में A और B का डाटा निकल सकता था बस, तो A और B का डाटा कितना निकला है आपका, प्रॉपर रेशो 2/3 है, 2:3 बोल सकते हैं। B/C आपको निकला है 4:5। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, केवल D और C निकाल सकते हैं, या फिर C और D निकाल सकते हैं। चीज क्लियर है? यानी कि C और D होगा, आप इसको C और D लिख लें, ठीक है। C और D का जो डाटा आपको देना है 7:10, 3:5 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से C और D निकाल लेंगे, वही मेथड। 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर ये रेशो किसी भी संख्या से कटेगा तो हम काटेंगे, ठीक है। मैं इस बात को बार बार बोलता रहूंगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटता है कि नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 से 7 बार कटेगा, और 5 से कितने बार कटेगा, 6 बार। आपने अब किया है, आपने क्या किया है कि सभी जो डिजिट है सभी का प्रॉपर रेशो निकाल लिया है। देखो हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, हालांकि लेंदी हम करेंगे नहीं। ये क्वेश्चन CGL मेंस में आया तो कुछ तो बनता भी है, आप जानते हो, ठीक है। तो इसका प्लेटफॉर्म आप जानते हो कैसा होना चाहिए, लेकिन मेथड आपका अगर पता है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको दिख रहा है कि 7:6 आ गया। यहाँ से आपको निकालना क्या था, A/B/C/D फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, वही मेथड, ध्यान करो। क्या करना है आपको, A के नीचे A का, B के नीचे B का, और C के नीचे C का, और D के नीचे D का, यही ध्यान रखना है आपको। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि A और B का रेशो कितना है, आप कहेंगे सर 2:3, रख दो वैल्यू, और B/C कितना है, 4:5, आपने यहाँ रख दिया। और आगे नेक्स्ट आपको सेम यही कंडीशन अप्लाई करनी है। C/D कितना है आपका, C/D कितना निकाला है, 7:6, आप यहाँ रखेंगे 7/6।
सिंपल, आपको वैल्यू पुट करनी आती है। यहाँ पे क्या करना है, 4 के पास में 4 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 है तो 7 को यहाँ पर ये फिल करेगा डिजिट, ये 7 है तो 7 को यहाँ पर फिल करेंगे। चीज़ क्लियर है। सेम ये सी के नीचे ये वाली डिजिट खाली है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको डी तक फिल करनी है। कुछ नहीं करना, कुछ देखना ही नहीं है, आगे भरते चले जाओ। समझ में आ रहा है, क्योंकि पड़ोस को ही पड़ोस में बिठा सकते हैं, तो हमें इसलिए कोई डाउट ही नहीं है। आगे ये 5 है तो आप 5 को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद सिंपल है, आप एक मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से 4 दूनी 8 और 8 सत्ते कितना होता है, आप जानते हैं 56 होगा। इधर देखें 4 3 12, 12 सत्ते कितना हो गया, 84 हो गया। चीज़ क्लियर है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। ये आपका प्रॉपर रेशो निकल के आ रहा है। आप देखेंगे 3 पंजे 15, 15 छिक्का कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर रेशो होगा। अगर ऑप्शन कहेगा तो ये प्रॉपर रेशो होगा, अन्यथा किसी भी संख्या से हम इस रेशो को भी डिलीट करेंगे, क्योंकि हमें लीनियर जो रेशो होगा वो प्राप्त करना होता है। चीज़ क्लियर है। हालांकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि 56, 84, 105, 90 आपका आंसर हो सकता है कंफर्म, लेकिन अगर ये कटेगा किसी भी डिजिट से तो हम काटेंगे। ठीक है, सेम आगे हम नेक्स्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक और मैं ले रहा हूं आपके सामने। चीज क्लियर हो गई होगी। ये यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन अगर रेशो में दे रखी हो वैल्यू, तो हम ऐसे ही करेंगे कि a रेशो b फाइंड करेंगे, प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इतना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 9 रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये काटना भी है, क्योंकि आपको लीनियर मेथड लेना है। वो इसलिए क्योंकि फिर आगे चल के मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेशो 3। सेम b रेशो c निकालने का सेम मेथड यूज करेंगे, तो आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि 4 रेशो 5 आ जाएगा। सेम c रेशो d, ये आपको डाटा गिवन था, यहाँ से आपको 4 कितना मिल जाएगा, 7 रेशो 6 मिल जाएगा। चीज क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ABCD, वही पड़ोसी वाला मेथड, कोई अलग मेथड नहीं। A और A के नीचे A का, B के नीचे B का। ठीक है, तो A और B का कितना है, 2 रेशो 3। देखो मैंने रखा कहाँ पे है, आप फिर से ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने ये 2 ये 3 रखा है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। B रेशो C, देखो B और C का जो मेन लीनियर रेशो निकाला है आपने, 4 रेशो 5 निकाला है। तो देखो मैंने कहीं 4 रेशो 5 रखा हुआ, ये रहा। ठीक है, सेम आगे था हमारा C रेशो D, तो C रेशो जो D आपने प्रॉपर लीनियर मेथड निकाला है, लीनियर रेशो जो निकाला है वो 7 रेशो 6 है। तो मैंने कहीं रखा होगा, देखो ये रखा हमारा 7 रेशो 6। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, पड़ोसी वाला सिस्टम, पड़ोसी के पास में पड़ोसी वाली संख्या को बिठा दो और आगे चल के लास्ट में क्या करना है, सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, वो आपका लीनियर रेशो होगा, वही आपका आंसर होगा। सिंपल। ये CGL में आया था, आप चेक कर लेना, ये CGL में आया था 2018 में, सेकंड शिफ्ट की एग्जाम में पूछा गया है, मैंने वहीं से इस क्वेश्चन को पिकअप किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। और जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी इसके अलग अलग मेथड्स बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो स्मार्ट टाइप होंगे उनको भी बताएंगे, और भी क्वेश्चन बनते हैं जो CGL मेंस में भी आए हैं, मैं उनको अल्टीमेटली सोल्व करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें अच्छी लगी होगी तो, और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।